गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त निखिल खेमका। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम करोड़पति इन 10 ईयर्स, यानी कैसे बने करोड़पति 10 सालों में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। इस वीडियो में सारे रिटर्न कैलकुलेशंस के लिए हमने असेट्स जिनके रिटर्न्स फिक्स नहीं हैं उनके पिछले 10 साल की पास्ट परफॉर्मेंस ली है, और असेट्स जिनके रिटर्न फिक्स हैं उनके हमने करंट रिटर्न्स लिए हैं, यानी करंट ईयर या करंट क्वार्टर। साथ ही हमने सारे कैलकुलेशंस के लिए टैक्स लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं किया है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हमने इस वीडियो में 5 इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन एनालाइज किए हैं और हर ऑप्शन के लिए आपको कितना निवेश करने की जरूरत है ये कैलकुलेट किया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जिससे 10 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं, और वो है एफडी आरडी। आम भाषा में इसे हम फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। एफडी आरडी में हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और हमारी कैपिटल भी सेफ रहती है। यहां हमने 5.5% इंटरेस्ट लिया है, जो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का एफडी का 10 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप हर महीने 62,700 रुपीज 5.5% पे इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे तो अगले 10 सालों में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए में बदल जाएगा। एफडी से 1 करोड़ रुपए बनाने में आपका टोटल प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेटली 75,23,000 रुपीज होगा, और आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 24,77,000 बनेगा। तो एफडी के थ्रू करोड़पति बनने में 75% मेहनत आपकी होगी और 25% मेहनत आपके पैसे की होगी। यानी इस ऑप्शन में आपकी मेहनत आपकी पैसे की मेहनत से 3 टाइम्स ज्यादा है। हमारा दूसरा ऑप्शन है गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ। इस ऑप्शन में हमने सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न्स का ही कैलकुलेशन किया है, क्योंकि गोल्ड एक वॉलेटाइल एसेट है, इसलिए हमें इसके फ्यूचर रिटर्न्स नहीं पता। इसीलिए हमने इसके पिछले 10 सालों के गोल्ड ईटीएफ फंड्स के सिप रिटर्न्स के एवरेज को लिया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7.02% है। तो अगर आप हर महीने 57,700 रुपीज का इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में करते हैं और आपको 7.02% का ही रिटर्न आता है, तो आप 100% गोल्ड इन्वेस्टमेंट से भी अपनी वेल्थ को 1 करोड़ रुपीज बना लेंगे। गोल्ड से 1 करोड़ रुपए बनाने में आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 69,25,000 रुपीज का और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 30,75,000 रुपीज का होगा। तो गोल्ड के थ्रू 1 करोड़ रुपए बनाने में 70% मेहनत आपकी और 30% आपके पैसे की मेहनत है। यानी इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपकी मेहनत आपके पैसे की मेहनत से अप्रोक्सीमेटली 2.3 टाइम्स ज्यादा है। हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें मैक्सिमम 1 ईयर में हम लोग 1.5 लाख रुपीस का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से करीबन 5 पीपीएफ अकाउंट खोलने होंगे, और साथ ही इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। आज की तारीख में इसके करंट क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट 7.1% है। तो अगर आप हर महीने 57,500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अपने पीपीएफ में करते हैं और आपको 7.1% का ही रिटर्न कंटिन्यू आता रहता है, तो आप इस 57,500 के इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ 1 करोड़ रुपए इन 10 सालों में बना लेंगे। पीपीएफ में आपको 1 करोड़ बनाने के लिए आपका टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 60,95,000 रुपीज का होगा, और आपका इंटरेस्ट फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 31,05,000 रुपीज का होगा। तो पीपीएफ में 1 करोड़ रुपीज बनाने के लिए 69% आपकी मेहनत और 31% आपके पैसे की मेहनत है। यानी इस ऑप्शन में आपकी मेहनत आपके पैसे की मेहनत से करीबन 2.2% ज्यादा है। चौथा हमारा ऑप्शन है ईपीएफ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहां आपका पैसा ईपीएफओ मैनेज करता है और सभी सैलरीड पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है। इस साल का करंट इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 8.5% है।
तो अगर आप हर महीने ईपीएफ में 53,200 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8.5%, तो अगले 10 सालों में आप इस ईपीएफ इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ को 1 करोड़ रुपीज में बदल सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 1 करोड़ बनाने में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 63,78,000 रुपीज का और उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट 36,22,000 रुपीज का होगा। यानी कि आप अगर ईपीएफ से 1 करोड़ रुपए बनाते हैं तो उसमें 64% आपकी मेहनत और 36% आपके पैसे की मेहनत है। यानी इस ऑप्शन में आपकी मेहनत आपके पैसे की मेहनत से करीब 1.7 टाइम्स ज्यादा है। हमारा पांचवा और आखिरी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। यहां हमने 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया है। पहला है इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, दूसरा है इक्विटी लार्ज कैप फंड्स, तीसरा है इक्विटी टैक्स सेविंग फंड्स और चौथा है इक्विटी मिड कैप फंड्स। तो बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन जो है इक्विटी हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि ये असेट क्लास भी वॉलेटाइल असेट क्लास है, इसीलिए हमने इसके रिटर्न्स के लिए पिछले 10 सालों के एसआईपी रिटर्न्स का एवरेज लिया है जो कि करीब 13.93% है। तो अगर आप हर महीने 38,800 रुपीज का निवेश इसी इंटरेस्ट रेट जो कि 13.93% है से आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपका ये 38,800 रुपीज का निवेश आपको अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करके देने की क्षमता रखता है। इस इन्वेस्टमेंट में आपका टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 46,51,000 का होगा और इंटरेस्ट कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 53,49,000 रुपीज होगा। इस फंड से 1 करोड़ रुपए कमाने में 47% आपकी मेहनत और 53% आपके पैसे की मेहनत है। यानी इस ऑप्शन में पहली बार आपके पैसे की मेहनत आपकी मेहनत से ज्यादा है। दूसरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी है इक्विटी लार्ज कैप फंड्स। इक्विटी लार्ज कैप फंड्स बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहां रिटर्न कैलकुलेशन के लिए हमने 57 लार्ज कैप फंड्स के पिछले 10 सालों के एसआईपी रिटर्न्स का एवरेज लिया है जो कि अप्रोक्सीमेटली 15.26% है। तो अगर अगले 10 सालों तक आप हर महीने 35,800 रुपीज का इन्वेस्टमेंट 15.26% के हिसाब से अगर करते चले जाते हैं तो आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट हर महीने धीरे धीरे बढ़कर आपको आपकी वेल्थ 1 करोड़ रुपए अगले 10 सालों में बना के दे सकता है। इस इन्वेस्टमेंट में आपका टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 42,92,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 57,08,000 रुपीज का होगा। इस फंड में 1 करोड़ रुपए बनाने में 43% आपकी मेहनत है और 57% आपके पैसे की मेहनत है। यानी आपके पैसे ने आपसे 1.3 टाइम्स ज्यादा मेहनत की है आपको करोड़पति बनाने के लिए। तीसरे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है इक्विटी टैक्स सेविंग फंड्स। इक्विटी टैक्स सेविंग्स या ईएलएस फंड्स में 80C की रिबेट लेने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां रिटर्न कैलकुलेशन के लिए हमने 26 टैक्स सेविंग फंड्स के पिछले 10 सालों के सिप रिटर्न्स का एवरेज लिया है जो कि करीब 16.72% है। और आगे इसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप हर महीने 32,700 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप इस इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ को 10 सालों में 1 करोड़ रुपए आराम से बना सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 39,23,000 रुपीज का होगा और इंटरेस्ट कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली 60,77,000 रुपीज होगा। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 1 करोड़ बनाने में 39% आपकी मेहनत
और 61% आपके पैसे की मेहनत है। यानी आपके पैसे ने आपसे 1.5 टाइम्स ज्यादा मेहनत की है आपको करोड़पति बनाने के लिए। चौथी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है इक्विटी मिड कैप फंड्स। इक्विटी मिड कैप फंड्स प्राइमरीली मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन स्टॉक्स में लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होता है। यहां रिटर्न कैलकुलेशन के लिए हमने करीब 20 मिड कैप स्टॉक्स के पिछले 10 साल के रिटर्न्स का एवरेज लिया है, जो कि अप्रॉक्स 19.33% आया है। तो अगर आप इसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ हर महीने 27,800 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल तक करते रहेंगे तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ रुपए इक्विटी मिड कैप फंड से बन जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट 33,30,000 रुपीज एंड इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट 66,70,000 रुपीज होगा। इस इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपए कमाने में 33% आपकी मेहनत और 67% आपके पैसे की मेहनत है। यानी अब आपके पैसे ने आपसे करीबन 2 टाइम्स ज्यादा मेहनत की है आपको करोड़पति बनाने में। हमने यहां सिर्फ कुछ ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एनालाइज किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, पर हमारा मोटिव इस वीडियो को बनाने का आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझाना है। तो आपको इस वीडियो से यह समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पैसा कम मेहनत करता है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरी ओर अगर आपका पैसा ज्यादा मेहनत करता है तो आप कम मेहनत करके भी करोड़पति बन सकते हैं। आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं यह आपकी रिस्क एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जल्दी आपसे नए वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।